जब ज़िंदगी ठोकर मारती है, असली सीख तभी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए रे डालियो की लिखी एक बहुत ही बेहतरीन किताब प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं। आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने सब कुछ खो दिया, वो फिर से क्यों और कैसे खड़ा हो जाता है? सोचिए कि आपने एक सपना देखा, उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन एक छोटी सी चूक की वजह से सब कुछ छिन गया। उस वक्त आप क्या करेंगे? रोएंगे, खुद को कोसेंगे या किस्मत को दोष देंगे, या फिर उस गलती से कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे? रे डालियो की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो अमेरिका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स नाम की एक दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी बनाई, लेकिन इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी असफलता छुपी थी। सन 1982 में उन्होंने एक ऐसा आर्थिक अनुमान लगाया जो बुरी तरह से गलत साबित हुआ, और इससे इतना नुकसान हुआ कि उन्हें अपने ऑफिस में से आखिरी कर्मचारी को भी निकालना पड़ा और वो खुद ही फ़ोन उठाकर काम करने लगे। पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो बैठकर रोने के बजाय सोचने लगे कि आखिर गलती कहाँ हुई। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं कोई ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो फ्यूचर में मुझे सही निर्णय लेने में मदद करे? यही सोच प्रिंसिपल्स किताब के जन्म का कारण बनी। इस किताब में उन्होंने वो सारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सिद्धांत लिखे जो उन्होंने सालों के अनुभव और गलतियों से सीखे। स्वागत है ऑडियो बुक स्पेस आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1, सच्चाई और पारदर्शिता से जीने की आदत डालिए। रे डालियो का पहला सिद्धांत ये है कि हमें सच्चाई को अपनाने की आदत डालनी चाहिए। सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको लंबे समय में फ़ायदा पहुंचाएगा। जब आप सच्चाई को जानने और कहने से डरते नहीं, तभी आप खुद के साथ और दूसरों के साथ पारदर्शिता बनाए रखते हैं। डालियो की कंपनी में हर व्यक्ति को छूट है कि वो बॉस को भी खुले तौर पर बोल सके कि वह गलत है, बशर्ते कि उसके पास सही तर्क हो। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो ये सिद्धांत बेहद ज़रूरी हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट है और आपके ग्रुप का एक सदस्य कोई काम ठीक से नहीं कर रहा। अब आप उसके साथ सच बोलने से बचते हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, पर जब आप उसे सच्चाई से अवगत कराते हैं, तब न केवल प्रोजेक्ट बचता है बल्कि दोस्ती भी और मजबूत होती है, क्योंकि उसमें ईमानदारी होती है। लेसन 2, गलतियों से डरिए नहीं, उन्हें गले लगाना सीखिए। डालियो का मानना है कि गलती करना एक वरदान है, ना कि अभिशाप। जब भी आप कोई गलती करते हैं, वह आपको कुछ नया सीखने का मौका देती है। असली समस्या गलती में नहीं है, बल्कि उसमें है जब आप उस गलती से आंखें फेर लेते हैं। डालियो खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बहुत सी महंगी गलतियां की, लेकिन हर बार उन्होंने उन्हें गहराई से देखा, समझा और उनसे सीख ली। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा में कम नंबर पाए। पहली प्रतिक्रिया होती है निराशा या गुस्सा, लेकिन अगर आप उस पर ठंडे दिमाग से सोचें कि आखिर गलती हुई क्या और कहाँ, क्या तैयारी में कमी थी, क्या टाइम मैनेजमेंट ख़राब था, तो वही गलती आपका अगला मार्गदर्शक बन सकती है। गलती करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे पहचानना, स्वीकारना और सुधारना। यही असल ग्रोथ होती है। लेसन 3, इमोशन से नहीं, सोच समझ से फैसले लीजिए। हमारे जीवन के ज़्यादातर निर्णय हमारे भावनात्मक मूड पर निर्भर होते हैं। गुस्से में, डर में या खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। डालियो कहते हैं कि जब आप सोच समझकर और एक तय प्रक्रिया के तहत निर्णय लेते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्रांडेड जूता सिर्फ इसलिए ख़रीद लिया क्योंकि सेल चल रही थी और आपके दोस्त ने भी ख़रीदा, लेकिन बाद में आपको समझ आया कि वो आपके पैरों में ठीक नहीं बैठता। ये एक इमोशनल डिसीज़न था जो लॉजिक से नहीं लिया गया। डालियो का सिद्धांत यही कहता है, हर फैसला एक प्रक्रिया के तहत लेना सीखो ताकि आप बेवजह की गलतियों से बच सकें। लेसन 4,
फीडबैक को तोहफे की तरह लो, ना कि आलोचना की तरह। हम अक्सर दूसरों की बातों को आलोचना समझकर चिढ़ जाते हैं, पर डेलियो मानते हैं कि किसी का फीडबैक आपके लिए एक मिरर की तरह होता है, जिसमें आप खुद को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें सभी कर्मचारी एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। एक छात्र के तौर पर सोचिए कि आपका टीचर अगर आपको कहता है कि आपके उत्तरों में गहराई की कमी है, तो आप बुरा मानने की बजाय यह सोचिए कि इस बात से आपको अपनी तैयारी में क्या सुधार करना चाहिए। यही सोच आपको बाकियों से अलग बनाएगी। लेसन 5, इंसान को उसकी ताकत के अनुसार समझो। डेलियो इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान की सोच और क्षमताएं अलग होती हैं। कोई अच्छा लीडर होता है, कोई बेहतरीन एनालिस्ट, किसी में क्रिएटिव सोच होती है, तो कोई प्रोसेस में मजबूत होता है। जब हम हर इंसान को एक ही तराजू में तौलते हैं, तब हम उनके असली योगदान को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कि किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर सबको एक जैसा काम दिया जाए तो लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर किसी की रुचि और उसकी ताकत के अनुसार जिम्मेदारी दी जाए तो काम का नतीजा भी बेहतर होता है और टीम भी खुश रहती है। यही सिद्धांत डेलियो ने अपने ऑफिस में लागू किया और उसकी वजह से उनकी टीम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनी। लेसन 6, लक्ष्य पाने का 5 स्टेप तरीका। डेलियो ने किसी भी सफलता के लिए एक 5 स्टेप फॉर्मूला तैयार किया है। सरल भाषा में कहें तो उन्होंने बताया कि पहले आप अपना लक्ष्य तय करो, फिर ये देखो कि उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, फिर उन समस्याओं की जड़ तक जाओ, उसका कारण समझो, फिर एक ऐसा प्लान बनाओ जो आपको वहाँ तक पहुँचा सके, और फिर उस प्लान को पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ लागू करो। जैसे अगर आपका सपना है कि आप आईआईटी में पढ़ें, तो पहले आपको समझना होगा कि आपको किन विषयों पर मेहनत करनी है। फिर पता लगाना होगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, मैथ्स, फिजिक्स या टाइम मैनेजमेंट। फिर उन पर काम करने की प्लानिंग करनी होगी, जैसे कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं, कौन से टेस्ट देने हैं, और अंत में उस प्लान पर लगातार टिके रहना होगा। लेसन 7, अपना ईगो छोड़ो और सच्चाई को पकड़ो। डेलियो कहते हैं कि कई बार हमारी असफलता का कारण हमारा खुद का अहंकार होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम ही सही हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते, तब हम सीखने की संभावना से खुद को वंचित कर देते हैं। सोचिए कि किसी बहस में आप सिर्फ इसलिए हार मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। ये सोच आपको धीरे धीरे अकेला और गलत साबित कर देती है। डेलियो मानते हैं कि उन्होंने कई बार अपने ईगो के कारण गलत फैसले लिए, और जब उन्होंने उसे काबू में रखा तब जाकर असली सफलता मिली। लेसन 8, दुनिया को एक मशीन की तरह देखो। डेलियो का मानना है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा काम, हमारी सोच, ये सब एक बहुत बड़ी मशीन के हिस्से हैं। जब कोई एक हिस्सा गड़बड़ करता है तो पूरी मशीन का काम रुक जाता है। इसलिए हमें उस खास हिस्से को पहचानना होता है, सुधारना होता है, ना कि पूरी मशीन को दोष देना। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो सिर्फ मेरी किस्मत ख़राब है कहने की बजाय आपको यह देखना चाहिए कि आपकी मशीन का कौन सा पार्ट ख़राब है। क्या नोट्स अच्छे नहीं बन रहे? क्या रिवीजन नहीं हो रहा? क्या नींद पूरी नहीं हो पा रही? जब आप एक मैकेनिक की तरह अपनी ज़िंदगी की मशीन को ठीक से देखने लगते हैं, तब आपको समाधान भी साफ दिखने लगता है। लेसन 9, अपने खुद के नियम बनाओ और उन्हें फॉलो करो। डेलियो ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे नियम बना लिए थे जिन्हें वो हर हाल में मानते थे। ये नियम उनकी सोच का हिस्सा बन गए थे। जैसे हर फैसले से पहले वो उसे तर्क से जांचते थे, हर बार अपने फैसलों का रिकॉर्ड रखते थे ताकि अगली बार बेहतर फैसला ले सके। हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही नियम बना सकते हैं, जैसे जब गुस्से में हों तो कोई बड़ा फैसला ना लें। हर रविवार अपनी हफ्ते भर की पढ़ाई को रिव्यू करें। दिन की शुरुआत 10 मिनट किताब पढ़कर करें।
जब आप अपने खुद के नियम बना लेते हैं तो आप दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं और खुद को ज़्यादा समझने लगते हैं। और अंत में, रे डालियो की किताब प्रिंसिपल्स कोई बिजनेस मैनुअल नहीं है। ये इंसानी सोच और फैसले लेने की एक गाइड बुक है। इससे आप ये सीखते हैं कि हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। गलतियों से सीखें, अपने सोच को पारदर्शी रखें, दूसरों की बातें खुले दिल से सुनें और अपने विचारों को तार्किक ढंग से विकसित करें। इस किताब का असली संदेश है, ज़िंदगी में आप सफल तभी होंगे जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझेंगे, अपनी गलतियों से भागेंगे नहीं और हर मोड़ पर खुद को एक नया सीखने वाला इंसान बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।